अगर हम चियाओ पुल को चीर कर देखें तो नीचे गहरे कलर में लकड़ी के सैकड़ों पिलर्स नजर आएंगे। ये पिलर्स दरिया के तह में गहराई तक गाड़े हुए हैं। हत्ता कि अगर ऊपर से हजारों टन वजन भी डाल दिया जाए और उन्हें मजीद नीचे दबाने की कोशिश की जाए तो आसपास की मिट्टी इन पिलर्स को ऊपर की तरफ रगड़ की ताकत देकर उन्हें अपनी जगह मजबूती से थामे रखती है। क्योंकि अगर पुल के पिलर्स यूं ही रख दिए जाते तो बुनियाद अनइवन तौर पर बैठने लगती। इसलिए ज़हीन तदबीर के तहत साथ आयरन पिलर्स गाड़ कर इन पर स्टोन स्लैब्स प्रो दी गई और फिर उन्हें लोहे की सलाखों से आपस में जोड़ दिया गया। यूं एक मजबूत बुनियाद तैयार हुई और इस टेक्निक को स्टोन बॉन्डिंग टेक्निक का नाम दिया गया। तेज पानी के बहाव से सेफ रखने के लिए दोनों अतराफ बड़े लंबे पत्थर लगाए गए। इस तरह बुनियादी ढांचा मुकम्मल होने के बाद पुल के पिलर्स तामीर किए गए। चूंकि रेक्टेंगुलर पिलर्स न केवल पानी के दबाव का सामना करते हैं बल्कि सर्दियों में दरिया की सतह पर जमी हुई बर्फ के टुकड़ों को रोककर दरियाई पानी के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। इसलिए पिलर्स के सामने वाले हिस्से को नोकीला बनाकर इसे पानी को चीरने वाली शक्ल दी गई और इसकी नोक पर एक तेज आयरन की परत चढ़ा दी गई ताकि बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े कट कर गुजर जाएं। इसीलिए इसे ड्रैगन कटिंग स्वॉर्ड का नाम दिया गया। इसके बाद दो पिलर के दरमियान आर्क्स लाइक फ्रेम लगाकर इस पर ट्रेपेजॉइड शेप के पत्थर लगाए गए। जब ये पत्थर अपनी जगह मजबूती से जम गए तो फ्रेम को हटा लिया गया। इस तरह 1992 में मजबूत और ड्यूरेबल पुल बनाते हुए इसमें टोटल 11 आर्चेस बनाए गए। इसके बाद ब्रिज डेक की तामीर के दौरान छोटे और अलग अलग पत्थर की सिल्स को जोड़कर फर्श तश्कील दिया जिसे आयरन इनगट लॉक स्टोन से मजबूती दी गई। इसके ऊपर बाकायदा खूबसूरती और तरतीब से तराशे हुए पत्थरों की एक और तह बिछाई गई ताकि अच्छी लुक मिले और चलना आसान हो। लास्ट में दोनों तरफ सेफ्टी के लिए रेलिंग लगाई गई है। ये न सिर्फ हिफाजत के लिए बल्कि रेलिंग के हर पिलर्स पर मुख्तलिफ अंदाज में तराश कर दिलकश पत्थर के शेरों की निकाशी की गई है। हर लाइन का अंदाज दूसरे के अंदाज से डिफरेंट है जो देखने वालों के लिए खास दिलकशी और दिलचस्पी का बाइस है। इस ब्रिज का नाम है मार्को पोलो ब्रिज जो 1992 में तामीर किया गया। क्या आप जानते हैं ये किस कंट्री में है? अगर आप या आपके बच्चे एक अच्छे और मुखलिस कारी साहब से ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। आपको आपकी उम्मीद से बढ़कर रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह।